फ्रेंड्स, क्या आपने कभी बिहार राज्य का नाम सुना है? सुना ही होगा, बिहार राज्य बहुत पॉपुलर राज्य है बच्चों। बट जब इसकी बात आती है तो अक्सर आप बिहार को किस नजरिए से देखते हो? जैसे गरीब राज्य है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, बहुत सारे बच्चों कारण है जिसमें सिर्फ नेगेटिव बातें होती है। ज्यादातर तो नेगेटिव बात होती है। बट क्या आपको पता है बच्चों कि प्राचीन भारत में यही बिहार सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से बच्चों एक था। मैं बात कर रहा हूं बच्चों मगध साम्राज्य की। अगर आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो आज का बिहार मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था बच्चों। अब होता यह है कि उस जमाने में प्राचीन भारत में बच्चों हमारा जो भारत था वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ये यूं कह लो जैसे आज दिल्ली है, कोलकाता है, जैसे डिफरेंट राज्य है ना बच्चों, वैसे ही प्राचीन भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और 16 महाजनपद में बच्चों एक महाजनपद था मगध साम्राज्य। आप देख सकते हो बच्चों, मैंने मैप में यहां लोकेट किया हुआ है, ये रहा आपका मैप, मगध साम्राज्य बच्चों। और ये मगध साम्राज्य सारे के सारे पूरे भारत में एक तरह से कंपेयरिंग करोगे सबसे पावरफुल था बच्चों। अब सवाल उठता है कि आज का बिहार जो आज गरीब राज्य है, बैकवर्ड राज्य काउंट होता है बच्चों, एक टाइम में इतना सुपर पावर, इतना शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था बच्चों? इसके बच्चों बहुत सारे कारण है जो मैंने आपको बताए। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का छोटा टॉपिक है। इसमें हम मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण पढ़ रहे हैं। तो एज ए नॉलेज भी आपको सुनना चाहिए और एज ए सिलेबस भी बच्चों इसको जानना चाहिए कि आज का बिहार एक जमाने में मगध साम्राज्य शक्तिशाली, इतना पावरफुल क्यों था। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी बच्चों, जिसे हम कभी कभी राजगीर बोलते हैं, पाटलिपुत्री बोलते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों ये राजगीर थी, स्टार्टिंग में क्या थी? राजगीर। और बाद में इसका नाम चेंज किया गया, प्लेस चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से बच्चों जानते हैं। तो जो बच्चों मगध का साम्राज्य का जो राजधानी था पाटलिपुत्र, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस पर विदेशी हमला बच्चों नहीं होता था और इसी कारण से बच्चों ये पावरफुल होता चला गया। नंबर 2 बच्चों, यहाँ के कुशल प्रशासक। किसी भी साम्राज्य के बच्चों राजा अच्छे हैं तो पावरफुल होगा, राजा कमजोर है तो वो उसका विनाश होगा। बच्चों आज का बिहार कमजोर क्यों है? आज का बिहार बच्चों गरीब क्यों है? अपनी खराब पॉलिटिक्स के कारण, एक सही नेता न होने के कारण बच्चों बिहार बैकवर्ड हो गया आज हमारा। बट वही समय जब प्राचीन भारत में देखोगे तो यही बिहार बच्चों मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली राजाओं का समूह था बच्चों। यहाँ पर जितने भी राजा आए थे बच्चों, जिससे मैं बात करता हूँ, कुछ बिंबिसार की बात कर देता हूँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर देता हूँ बच्चों, मैं अशोक की बात कर देता हूँ, ये सब बच्चों ताकतवर आए थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सही गलत जो करना पड़ा बच्चों, इन्होंने सब किया और अपने साम्राज्य को, अपने प्रशासन व्यवस्था को सही किया बच्चों। इसके अलावा लोहे की उपलब्धता, लोहा बच्चों, लोहा आज एक आम बात है ना, बट स्टार्टिंग में बच्चों लोहा एक बहुत चमत्कारी था, क्योंकि लोहे के खोज से पहले तांबा था, कांसा था बच्चों, और कांसे के हथियार नहीं बन पाते थे, कांसा उतना मजबूत नहीं था। लोहे के आविष्कार से क्या हुआ? मगध साम्राज्य को बहुत फायदा हुआ बच्चों। मगध के साम्राज्य में जमीन के नीचे लोहे की बच्चों खान थी और इससे क्या हुआ? हथियार बने, इनकी सेना में हथियारों का इस्तेमाल हुआ। कृषि क्षेत्र में बच्चों लोहे के हल बन गए जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो लोहे की उपलब्धता भी बच्चों मगध साम्राज्य के लिए वरदान साबित हुआ। इसके अलावा बच्चों विशाल जंगल था। पूरा मगध साम्राज्य, आज का बिहार बच्चों एक टाइम में जंगल ही था पूरा, और जंगल में बच्चों क्या थे? हाथी। क्या थे बच्चों? हाथी। उस जमाने में, अब आज तो बच्चों युद्ध होता है तो तोप है, गोले है, मिसाइल है, टैंक है, गन्स है, जाने कितने प्रकार के आधुनिक बच्चों हथियार है। बस उस जमाने बच्चों क्या था? उस जमाने में घोड़े, भाला, तलवार और हाथी बच्चों। युद्ध को जिताने के लिए हाथी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते थे बच्चों। हाथी करते क्या थे वास्तव में? युद्ध होने से ठीक कुछ समय पहले राजा लोग दुश्मन सेना पर हाथियों को दौड़वा दिया करते थे, और हाथी बच्चों 1 2 3 4 नहीं, हजारों की संख्या में हाथियों को दौड़वाया था और ऐसे में दुश्मन सेना, आधी सेना तो पिछके मर जाती थी बच्चों। तो मगध साम्राज्य के राजाओं के लिए हाथियों का होना युद्ध जीतने के लिए वरदान था बच्चों। इसलिए बच्चों मगध साम्राज्य पावरफुल होता चला गया। इसके अलावा बच्चों जलीय मार्ग, यातायात बच्चों, बात कर रहा हूं मैं गंगा नदी की। जो बिहार से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि पटना में गंगा नदी बच्चों बहती है। गंगा नदी जहां से भी बहती है बच्चों, वो शहर, वो साम्राज्य, बिल्कुल वो कभी भी गरीब राज्य नहीं हो सकता। बट फिलहाल बिहार गरीब राज्य है, कारण यह कि सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। उस जमाने में गंगा नदी का इस्तेमाल पीने के पानी में, खेतों में सिंचाई में और आवागमन में, यातायात में बच्चों इसका इस्तेमाल होता था। और गंगा नदी का होना बच्चों मगध साम्राज्य के लिए बच्चों शक्तिशाली होने का बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट है ब्राह्मणवादी विचारधारा।
मगध साम्राज्य में जितने भी राजा हुए, अशोक तक कह सकते हो आप, अशोक राजा तक ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होगा। और ब्राह्मणों ने भी बच्चों अपने अपने समय में साम्राज्य को ताकतवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, और उनके गुरु थे बच्चों चाणक्य, कौटिल्य, है ना। इन्होंने बच्चों चंद्रगुप्त को तैयार किया था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखवाई थी। कुल मिला के बच्चों ब्राह्मणों का होना भी मगध साम्राज्य के लिए आशीर्वाद था बच्चों, ब्लेसिंग था। एंड लास्ट पॉइंट है बच्चों उपजाऊ जमीन। बिहार आज भी बच्चों उपजाऊ है, आज भी बच्चों बिहार की जमीन क्या है, उपजाऊ है, खेती बाड़ी अच्छी होती है। उस जमाने में बच्चों वहां पर भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। कृषि उत्पादन, फसलों का उत्पादन बच्चों बड़े पैमाने पर होता था। और ये सारे कारण बच्चों जब एक साथ किसी साम्राज्य को मिल जाते हैं तो वो साम्राज्य कैसे नहीं बच्चों ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा। तो यही था बच्चों मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बताऊंगा कि इस साम्राज्य का विनाश भी हो गया बच्चों, मगध साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो वेरी सून मैं वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर बच्चों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।